हम देखते हैं कि समारा बोल रहा होता है, ये सब बेकार की चीजों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझे ओमनी किंग। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो गोकू के ऊपर फिर से अपने हमले को करने लगता है और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई एक तरफा चल रही है। गोकू उसके किसी भी हमले को रोक नहीं पा रहा होता और उससे लगातार पिटते जा रहा था। वेजिटा को ये चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा आता है और तभी वो कहता है, नहीं कैकरोट, ये तो उससे लगातार पिटते जा रहा है और मैं यहाँ पर बस कायरो की तरह खड़ा होकर देखे जा रहा हूँ। ये मुझसे और देखा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद वेजिटा भी तुरंत ही अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है और समारा के ऊपर अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि समारा उसे सामने से बड़ी इजीली रोक लेता है और ये देख के तभी समारा कहता है, क्या बात है, एक सैयन के पास सेलेस्टियल सील, ये तो काफी चौंका देने वाली बात है। वेजिटा ये देख के काफी हैरान होता है। उसके इतने ताकतवर होने के बाद भी समारा ने उसके हमले को बड़ी आसानी से खड़े खड़े बड़ी इजीली रोक लिया था। तभी इसी पे वेजिटा मन ही मन कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जैसे तैसे अपनी पावर को और भी ज़्यादा अप करता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि समारा उसे बड़ी आराम से रोक लेता है और तभी वो वेजिटा से कहता है, पहली बात तो ये, मैं तुम्हारी ताकत को देख के काफी ज्यादा हैरान हूँ। मेरे को सच में ये नहीं लगा था कि एक सैयन इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे से लड़ाई की बात है, मैं ताकत के मामले में इन सभी चीजों से काफी ज्यादा आगे निकल चुका हूँ, समझे। ये कहने के बाद समारा भी वेजिटा के ऊपर अपना एक बहुत खतरनाक हमला करता है जिसको वेजिटा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है और वेजिटा को काफ़ी चोटें आई होती हैं। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं इन सभी लोगों से तंग आ चुका हूँ। ये सभी मेरे से आगे जा चुके हैं और मैं एक सैयन प्रिंस होने के नाते मैंने अभी तक अपनी सीमाओं को तोड़ना नहीं सीखा। मुझे हर वक्त लगता है मैं सबसे ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन कोई ना कोई मुझे आके ये बात साबित कर देता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ये बात सुनने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये भला क्या कह रहे हो। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, तुम तो अपना मुंह बंद रखो कैकरोट, मुझे तुम्हारी कोई भी सिंपैथी नहीं चाहिए, समझे। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर निकलने लगती है। तभी इसी पे गोहान कहता है, क्या ये आखिर क्या हो रहा है, वेजिटा के अंदर से आखिर ये भला कैसी ताकत निकल रही है। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वो कहता है, मैं बार बार इन सब चीज़ों से तंग आ चुका हूँ। तभी इसी पे समारा कहता है, लगता है कि ये मरने के डर से पागल तो नहीं हो गया, इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। जैसे ये बात को समारा कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उसके ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि समारा उसके हमले को फिर से अवॉइड कर लेता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं वेजिटा इस बार उसके हमले को अवॉइड कर लेता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है। लेकिन समारा उसके हमले को फिर से अवॉइड कर लेता है और तभी उससे कहता है, तुम थोड़े बेकाबू हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी पागलपंती का मेरे सामने कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा एक बहुत जोर का पंच सीधा वेजिटा के ऊपर करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को सामने से रोकता है और उसके ऊपर भी एक बहुत जोर का पंच करता है। इस बार वेजिटा अपना पंच करने में उसके ऊपर कामयाब हो जाता है। तभी इसी पे रकुमा कहता है, क्या
ये भला आखिर इसने कैसे किया? दूसरी तरफ हम आगामी को देखते हैं जो कि ओमनी बैरियर को तोड़ के यूनिवर्स 7 के अंदर चले जाता है और लेजेंडरी सेयंस कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी पे आगामी कहता है, तुम सब कायर हो। चलो वैसे भी अच्छा है, मैं तुम सभी कायरों को मारना जरूरी नहीं समझता। तुम वैसे ही खुद न खुद मारे जाओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उस यूनिवर्स में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। तभी इसी पे आगामी कहता है, तो तुम आखिर आ ही गए। मैं वही सोच रहा था, तुम इतनी देर से चुप भला कैसे बैठे हो। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम यहाँ से आके बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे, समझे आगामी।